हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सर्कुलर के साथ आ चुके हैं जो जीटीयू का सर्कुलर है। अभी अभी ये आया है, आप देख सकते हैं 7/11/2020 आज ही का सर्कुलर है और ये कुछ देर पहले ही जीटीयू के साइट पे अपलोड हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही सारे इंस्टीट्यूट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही सर्कुलर के बारे में जल्द से जल्द अपडेट्स मिल सके। मैं चाहता हूँ आपको कोई भी डाउट ना रहे और बहुत ही इजीली मैं सर्कुलर समझा सकूं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये सर्कुलर किसके रिगार्डिंग है? रिगार्डिंग विंटर 2020 यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। यस, बहुत सारे सोर्सेज से आपको लगभग मैंने भी वीडियो बनाया था कि ये एग्ज़ाम कैसे होंगे या क्या होगा, कब से होगा। लेकिन आपको पता है कि आजकल बहुत ही फेक न्यूज़ भी आते हैं, बहुत ही कुछ सोर्सेज से फेक न्यूज़ भी आते हैं। यहाँ पे जीटीयू का सर्कुलर आया है। ये जो है वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। इसमें लिखा है कि यूनिवर्सिटी इज़ गोइंग टू बी कंडक्ट द विंटर 2020 थियरी एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड। जैसा हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होता था उसी फॉर्म मतलब डिस्क्रिप्टिव मोड में ही होगा। नो एमसीक्यू विल बी देयर एंड इट विल कमेंस इन दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और डिटेल टाइम टेबल जीटीयू के वेबसाइट पे जो है वो कुछ ही दिनों के अंदर आ जाएगा। आप चेक करते रहिएगा जीटीयू की वेबसाइट। Then if the students or persons staying with them are affected by COVID-19 during the schedule of examination, इसमें ये बोला गया है कि एग्ज़ाम के दौरान अगर एग्ज़ाम के टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई कोविड-19 से इफ़ेक्टेड होता है या उनके कोई आजू बाजू वाले या फैमिली मेम्बर्स कोविड-19 से इन्फेक्टेड होते हैं उनके लिए अलग से एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितने घंटे होगा? 2 घंटे का होगा, जैसा कि बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल ही रहे थे। ईच ब्लॉक विल कंप्राइज ऑफ 15 स्टूडेंट्स। एक ब्लॉक में 15 स्टूडेंट्स ही होंगे, मतलब एक क्लास में जो 30 स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेट होते थे उसके जगह सिर्फ 15 बच्चे ही होंगे। विल बी गिवन चॉइस टू सिलेक्ट द एग्ज़ाम सेंटर फ्रॉम विच दे वांट टू अपीयर इन विंटर 2020 थियरी एग्जामिनेशन। मतलब घर के पास कोई भी जीटीयू एफिलिएटेड जो यूनिवर्सिटी है उसमें से आपको ऑप्शन सिलेक्शन का मौका मिलेगा। आप कहीं पे भी अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। टोटल मार्क्स टू बी अटेम्प्टेड एंड ड्यूरेशन टू अटेंड द सेम इज़ मेंशन बिलो। जो भी पेपर आपका था भले ही वो 80 मार्क्स का हो या 70 मार्क्स का हो, दोनों ही पेपर जो है आपको 2 घंटे का एग्ज़ाम देना होगा। ओके, भले ही जैसे कि मैथ्स वो सबके पेपर 3 घंटे के होते थे वो भी 2 घंटे के ही होंगे और जो 2-2.5 घंटे का पेपर होता था वो भी 2 घंटे का होगा। मार्क्स टू बी अटेंडेड जो 70 मार्क्स का पेपर था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कि डॉलर जो साइन है वो 2.5 घंटे वाला पेपर है। 2.5 घंटे वाले पेपर में आपको क्या करना है? 70 में से आपको 56 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है और स्टार वाला मतलब 70 में से आपको 47 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। टोटल टाइम तो मिलेगा आपको जो है ड्यूरेशन जो मिलेगा वो मिलेगा 2 आवर्स का ही। फॉर द सब्जेक्ट विच कैरीज मार्क्स एज मेंशन्ड इन अबव कॉलम, स्टूडेंट्स विल हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ मार्क्स फ्रॉम द मार्क्स एज मेंशन्ड इन द कॉलम बी ऑफ अबव टेबल इन अटेम्प्टेड विल बी कन्वर्टेड इन प्रो राटा बेसिस with respect to total marks as mentioned in the corresponding column A in above table। ये जो 56 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे आप तो आपको फुल 70 मिलेगा, मतलब 56 मार्क्स का वो लोग टोटल 70 मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे और उस हिसाब से आपको 70 में से मार्क्स दिया जाएगा। There is no change in marks to be attempted and duration in cases where total marks are less than 70। 70 मार्क्स से अगर लेस का आपका पेपर है तो उसमें कोई भी ड्यूरेशन का और कोई भी मार्क्स का चेंज नहीं है। ये सिर्फ 70 मार्क्स और 80 मार्क्स के जो पेपर्स हैं उनके लिए ही है। ऑल द कंसर्न्ड स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म टू रिफेयर द रिवाइज्ड पेपर स्टाइल्स ऑन बिलो मेंशन लिंक विच इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर विंटर 2020 एग्जामिनेशन। इस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं पेपर का जो पैटर्न है वो। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल और वाइवा एग्जामिनेशन मार्क्स एंट्री विल कमेंस फ्रॉम 24/11/2020। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल और वाइवा एग्जामिनेशन मार्क्स एंट्री
विल बी कमेंस फ्रॉम 24/11। सो ये बेसिकली इंस्टीट्यूट या एक्सटर्नल जो प्रैक्टिकल वाइवा लेने वाले हैं उनके लिए है। इट विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड बाय इंटरनल एंडोर्स्ड फैकल्टी ऑफ इंस्टीट्यूट। मतलब सारे जो वाइवाज और प्रैक्टिकल है वो सारे इंटरनल फैकल्टी के द्वारा ही लिए जाएंगे। द इंस्टीट्यूट्स एंडोर्स्ड फैकल्टीज विल गेट रेम्यूनरेशन ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन फ्रॉम द सेम एज पर द GTU नॉर्म्स। ओके, सो क्या लिखा है कि इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टी है उन्हें ही एक्सटर्नल एग्जामिनर की फैसिलिटी मिल जाएगी और वो लोग जो है GTU पे अपना मार्क्स स्टूडेंट के डाल सकते हैं। इंस्टीट्यूट विल बी कंडक्टेड बाय एक्सटर्नल एग्जामिन। सो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है फॉर आर्च डिज़ाइन, मतलब आर्किटेक्चर के जो सब्जेक्ट है उनके लिए जो है एक्सटर्नल वाइवा कंडक्ट होंगे इंस्टीट्यूट पे ही। इंस्टीट्यूट हैज़ टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ एक्सटर्नल प्रैक्टिकल वाइवा कंपोनेंट मार्कशीट इन सील्ड एनवेलप कंसर्न्ड एग्जाम सेक्शन एंड रेम्यूनरेशन बिल कवर फाइल्स शुड बी डायरेक्टेड टू, ये तो इंस्टीट्यूट के लिए ही है। Then all the affiliated institutes are hereby informed to convey the circular to its students and faculties. ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, इसलिए कहा गया है कि सारे इंस्टीट्यूट वाले जो है ये स्टूडेंट अपने स्टाफ मेंबर्स और सारे स्टूडेंट्स तक जल्द से जल्द पहुंचा दें। सो ये आई होप कि ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा और इसी तरीके का आपका पेपर होगा वो भी आपको पता चल गया होगा। तो उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, क्योंकि लगभग और 1 महीना जितना ही बाकी है आपके एग्ज़ाम में। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड ऐसे ही अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे नए वीडियोज़ लाने का। थैंक यू सो मच।